में जो नकली नोटों के छापने का काला धंधा चल रहा था, उस पर किस तरह के बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। प्रयागराज के मदरसे पर सीएम योगी का शिकंजा कसा है। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर एक्शन की तैयारी चल रही है। जामिया हबीबिया मदरसे का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। आरोपियों के खाते को खंगाल रही है यूपी की पुलिस। प्रयागराज पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी इसमें शक है। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एनएसए के तहत इन आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश होगी। एनआईए कर सकती है जांच। पुलिस ने इससे जानकारी मांगी है। इस मामले में मामला बेहद संवेदनशील है। एटीएस ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। चारों आरोपियों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। और तफसीरुल जो कि प्रिंसिपल है, जाहिर, अफजल, शाहिद, ये 4 ऐसे आरोपी हैं जिनको अभी पकड़ने के बाद पूछताछ उनसे की जा रही है और पता लगाने की कोशिश चल रही है कि ये नोटों की जो छपाई हो रही थी, ये कहां कहां खपाया जा रहा था और विदेशों से इसका क्या कनेक्शन। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में फेक करेंसी के मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां जहां फेक करेंसी गैंग को खंगालने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन मदरसे की जांच पड़ताल में जुट गया है। और शुरुआती तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि जामिया हबीबिया मदरसा पिछले 70 सालों से अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, यानी इसको संचालित करने के लिए किसी तरीके की परमिशन स्थानीय प्रशासन से नहीं ली गई थी। और यही कारण है कि अब अल्पसंख्यक विभाग की ओर से एक पत्र लिखा गया है जिसमें इस मदरसे को संचालित करने वाली जो संस्था है उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की मांग की गई है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये सब कुछ होता है तो न सिर्फ मदरसे को सील किया जाएगा बल्कि उस पर बुलडोजर भी चल सकता है। और यही नहीं, जिस जगह पर ये पूरा जो मदरसा बना है अब उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जिस जमीन पर ये मदरसा बना है वो सरकारी जमीन है। तो दूसरी तरफ इस मदरसे को संचालित करने वाली जो संस्था है वो अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उसने न सिर्फ आरोपी प्रिंसिपल को पदमुक्त कर दिया है बल्कि उसके पूरे परिवार को मदरसे से बेदखल कर दिया है। और नकली नोट मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी मदरसा नकली नोट कांड पर बड़ी खबर यह है कि पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 4 साल पहले प्रयागराज आया मुख्य आरोपी जाहिर, ओडिशा का ये रहने वाला है। मास्टरमाइंड जाहिर खान इसका नाम है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यूपी मदरसा नकली नोट के मामले में जो अभी सबसे बड़ा खुलासा है वो ये कि जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम जाहिर खान है वो ओडिशा से यहाँ पर आया और यहाँ पर 4 साल पहले जब वो आया उसके बाद उसने ये काम शुरू किया। चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस केस के मास्टरमाइंड के बारे में क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, जो पुलिस पूछताछ में पता चला है। चौंकाने वाले कुछ खुलासे हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। मुख्य आरोपी का पूरा नाम जाहिर खान है और 4 साल पहले ओडिशा के प्रयागराज ये आया था। नकली नोट छापने का आइडिया ये लेकर यहाँ पहुंचा। नकली नोट छापने का धंधा इसने शुरू किया। 100 के नकली नोट छापने लगा ये। बाकी तीनों आरोपी तफसीरुल, अफजल और शाहिद ने उसका इसमें साथ दिया। बीते 3 महीने से नोटों की प्रिंटिंग हो रही थी। आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा था। नकली नोट छापने की मशीन, जाली नोट जब्त किए गए और जाली नोट छापने में सिर्फ 4 रुपए का खर्च आता था। असली 100 रुपए के बदले 3 नकली 100 के नोट ये लोग देते थे। एक नकली 100 रुपए के नोट पर 94 रुपए इनकी कमाई होती थी। प्रयागराज के फेक करेंसी मामले में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। गैंग में शामिल लोगों ने जल्द ही करोड़पति बनने का ख्वाब पाल रखा था और उनके निशाने पर था आस्था का सबसे बड़ा मेला यानी महाकुंभ। योजना के मुताबिक महाकुंभ में करोड़ों रुपए का जो नकली नोट था उसे खपाने की तैयारी चल रही थी और इसके लिए मदरसे में बाकायदे दिन रात नोट छपाई का काम हो रहा था। और इसके लिए A4 साइज के जो बेहतर क्वालिटी के जो पेपर होते थे वो मंगाए गए थे और बाकायदे अत्याधुनिक मशीनों के जरिए नोटों की छपाई का काम हो रहा था।
100 रुपए के एक नोट को छापने में जो खर्च आता था वो महज 3 रुपया था। शुरुआती दिनों में इन लोगों ने यानी गैंग में शामिल जो लोग थे वो मदरसे के छात्रों की मदद से आसपास के बाजारों में उसे खपाने का काम कर रहे थे और जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया उन्होंने बाकायदे प्रयागराज के जो बड़े मार्केट हैं वहां पर चलाना शुरू किया। और अब जो अगली योजना ये थी कि साल 2025 में जब महाकुंभ का मेला शुरू होगा तो उस दौरान करोड़ों रुपए की जो खेप होगी नोटों की उसको वहां पर खपाया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 4 लोगों का गिरोह कैसे मदरसे में गैरकानूनी तरीके से नकली नोट के छापने का कारोबार कर रहा था और इसके लिए वो कौन कौन से सामान का इस्तेमाल करते थे, आरोपी नोट छापने के लिए किन चीजों को लेकर यहां पर आए हुए थे और किसका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छी क्वालिटी के कागज का इस्तेमाल ये लोग करते थे ताकि लोग आसानी से नकली नोटों को पहचान ना सके। जाली नोट छापने के लिए अच्छी क्वालिटी की स्याही का भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटेड नोट को पटरी की मदद से कटाई की जाती थी और कटर ब्लेड से सलीके से नकली नोटों को काटा जाता था। मेटेलिक धागे की तरह टेप का इस्तेमाल किया जाता था। हरे रंग के चमकीले टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ये तमाम ऐसी चीजें ये लोग कर रहे थे जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। मदरसे के क्लासरूम में फेक करेंसी का कारोबार। जी हां, प्रयागराज में एक ऐसे ही मदरसे का पर्दाफाश हुआ है जहां पर नकली नोट का कारखाना चल रहा था। नकली नोट छापे जा रहे थे और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। और फिलहाल देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उसी मदरसे के अंदर मौजूद है जहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे। इस मदरसे के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा कारोबार चलता था, कैसे यहाँ की स्थिति है, क्या तस्वीर। तो प्रयागराज में नकली नोटों की जो छपाई चल रही थी उस पर जानकारी देते हैं आपको। पकड़े गए 4 आरोपियों के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनकी पूरी कुंडली क्या है ये अब जान लीजिए। किरदार नंबर 1 जाहिर खान, नकली नोट छापने का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जाहिर खान की उम्र 23 साल है, ओडिशा का निवासी है ये मुख्य आरोपी। किरदार नंबर 2 मौलवी तफसीरुल अरफीन, मदरसे का प्रिंसिपल है जिसे अब हटा दिया गया है। मौलवी की उम्र 25 साल है, ये भी ओडिशा का निवासी है। किरदार नंबर 3 मोहम्मद अफजल, जाहिर खान का नकली नोट छापने में सहयोगी रहा है ये। मोहम्मद अफजल की उम्र 18 साल है सर, वो प्रयागराज का ही निवासी है। किरदार नंबर 4 यानी कि जो चौथा आरोपी है वो है मोहम्मद साहिद, जाहिर खान का नकली नोट छापने में सहयोगी, ये भी सहयोगी है और इसकी उम्र भी 18 साल है मत, ये भी प्रयागराज का ही निवासी है। तो कुल मिलाकर 4 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में आपको बताया कि ये कौन लोग हैं। 2 लोग तो प्रयागराज के ही हैं, 2 लोग बाहर से आए, लेकिन चारों ने मिलकर नकली नोट छापने का काम शुरू किया। वो जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आपके ही मदरसे से प्रिंटर पकड़ा गया, नकली नोट पकड़ा गया। ऊपर बताया ना, ऊपर कोई नहीं जाता, न कोई लड़के जाते हैं, न कोई टीचर, न कोई एम्प्लॉय, कोई नहीं जाता। जो पकड़ा गया है क्या नाम है, अब्दुल जाहिर जी, तो वो भी जो है 5 साल पहले यहाँ पे स्टूडेंट था। यहाँ से पढ़ने के बाद में अपना कई धंधा किया, करते करते अब ये करीब करीब 1.5-2 महीने से यहाँ देखा जा रहा है उसको कि आता है ऊपर चला जाता है। तब क्या बोला जाए। प्रयागराज में नकली नोट की छपाई का काम चल रहा था, मदरसे में साजिश चल रही थी और मदरसा जहां पर बच्चों को तालीम देने के लिए बुलाया जाता है, अच्छी तालीम उन्हें देनी चाहिए, वहां पर वहीं का प्रिंसिपल नोट छपाई में लगा हुआ था। नकली नोट जब्त किए गए हैं जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। ये देखने में आपको बिल्कुल असली लगेंगे क्योंकि बहुत ही महीन कारीगरी के साथ इन नोटों की छपाई की जा रही थी। पुलिस अब इस मामले में एक्शन में है। छापा जहां पर पड़ा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में जिस हबीबिया मस्जिद पर छापा पड़ा है और 4 आरोपी अब तक कुल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 प्रयागराज के रहने वाले हैं और 2 उड़ीसा के रहने वाले हैं।
लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जो आरोपी थे वो कहां पर बैठकर नकली नोट की छपाई करते थे, कहां पर प्रिंटर सारे लगे थे, कहां पर नकली नोट को बाकायदे उसकी सीरीज बनाई जाती थी, कैसे छपाई होती थी, ये सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जो बताया ये जा रहा है हमें कि जो नकली नोट की छपाई होती थी वो फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, यानी जैसे ही आप यहां से ग्राउंड फ्लोर से आप बढ़ेंगे तो ये लोहे का गेट है और इसके बाद ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं यहां पर 2 या 3 कमरे बताए जा रहे हैं वो बने थे और इन्हीं कमरों में बैठकर जो आरोपी शिक्षक था, जो प्रिंसिपल था, वो इस पूरी वारदात को अंजाम देता था। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं लोहे की एक मजबूत जाली है और फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद से हालांकि इसको सील कर दिया गया, हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये लोहे का एक दरवाजा है। कहा यह जा रहा है कि इसी कमरे में बैठकर जो आरोपी प्रिंसिपल था वो अपने जो साथी हैं उनके साथ इस खेल को अंजाम देता था। पुलिस ने यहाँ से जो तमाम उपकरण हैं वो बरामद किए हैं और फिलहाल इस पूरे ऊपरी परिसर को सील कर दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। और आपको ये भी बताते हैं कि पुलिस ने प्रयागराज के मदरसे पर रेड डाली तो वहां से क्या क्या चीजें बरामद हुई। पुलिस को 100 रुपए के 13,000 नोट मिले, नकली नोटों के 234 पेज बरामद किए गए, नोट छापने की मशीन बरामद की गई और साथ ही साथ आधार कार्ड का स्कैनर भी पुलिस ने मौके से जब्त किया। आरोपियों के लैपटॉप भी यहां जब्त किए गए हैं क्योंकि लैपटॉप में ये डिजाइन करते थे, उसके बाद उसको ये आधार कार्ड के स्कैनर के जरिए नोट तैयार करते थे। अच्छी स्याही का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ नोट नकली ना दिखे उसके लिए तमाम तरह की सावधानियां ये नोट छापने वाले जो काला धंधा करने वाले लोग थे ये कर रहे थे। मोहम्मद तफसीरुल हैं, ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। अभी हमें इन्हें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गए। इतना बड़ा जुर्म चल रहा है, प्रयागराज पुलिस को मालूम ही नहीं है। जगह कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। की गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रही हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ राष्ट्रवादी काम हो रहा हो। ये गलत गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं मदरसे। इसीलिए भाजपा सरकार ने मदरसों की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनकी जो अनैतिक और असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए उनकी जांच कराने का काम किया था।